हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्ती में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम रुचिरा भाग दो तृतीय पाठ के रूप में स्वावलंबनम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो संख्यावाचक शब्द तद और एतद, इन दोनों के प्रयोगों को अच्छे से देखेंगे। संख्यावाचक शब्दों के साथ में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसमें स्वावलंबनम का मेन चीज़ ये है कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना, आश्रित होना। जैसा कि मोदी जी का आज कल आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा जा रहा है, तो आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए घर के कामों में। और घर के कामों में किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके लिए आपको बताया जा रहा है। तृतीय पाठ मतलब तीसरा पाठ, स्वावलंबनम अर्थात स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंड रहना। संख्यावाची शब्दाः का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तद और एतद। तद का मतलब होता है, आपको पहले क्लासों में पिछले हमने पढ़ाया था, पिछले कक्षाओं में, कि सह तौ ते। तद शब्द तीन लिंगों में चलते हैं। एक पुल्लिंग में है सह तौ ते, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। सह तौ और ते, ये है पुल्लिंग में, ये है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में आपने क्या पढ़ा था, सा ते और ता, ये स्त्रीलिंग में है। और नपुंसक लिंग में चलता है तत् ते तानी, ये तानी, ये आपका नपुंसक लिंग में चलता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हमें ध्यान रखना है कि पुल्लिंग के साथ में सह, जैसे सह बालकः, स्त्रीलिंग में सा, जैसे कि सा बालिका। और तत्तेतानी, तत् तत्पुस्तकम है ना, तत्पत्रम, तत्कलमम, जो कुछ भी। तो आइए देखते हैं हम कि पाठ में किस तरीके से किया गया है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के जो पिता हैं वो क्या है, समृद्ध आसीत, समृद्ध थे, मतलब धनवान थे, और संपत्ति रुपए पैसे सब कुछ से वो समृद्ध थे, शक्तिशाली थे। अतः इसलिए तस्य मतलब उनके, भवने मतलब भवन में, भवन का मतलब होता है घर। सर्वविधानी, सर्वविधानी का मतलब सभी प्रकार, सब कुछ, सभी प्रकार के क्या थे, सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। जो कुछ भी फैसिलिटीज़ जो होते हैं वो उनके घर में अवेलेबल है। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, मतलब उनका जो घर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो मित्र हैं उसमें श्रीकंठ के घर का जो है सो आप ये पिक्चर तस्वीर देख रहे हैं। देखिए कि कितना इसमें ये सब कुछ फैसिलिटीज़ इनके घर से ही को ही देखने से पता चलता है कि कितनी जो है सो ये मतलब कितना सुख सुविधाओं से संपन्न है ये। तो इनके विशाल भवन में, घर में, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का मतलब है 40, क्या है, स्तंभ, ये जो देख रहे हैं ना, ये खंभे स्तंभ 40 हैं। वहाँ पर क्या है, तत्र अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके घर में कितने कमरे हैं पता आपको, अष्टादश मतलब 18, अष्टादश। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे को, है ना, तो प्रकोष्ठेषु 50 मतलब 50, गवाक्षाः, वहाँ पर उनके जो घर हैं उसमें 50 गवाक्ष हैं, ये खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और क्या है, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् कहते हैं किसको पता है, 44, चतुष का मतलब 4 और चत्वारिंशत् मतलब 40, तो 40 + 4 44, तो चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। और जो 18 कमरे हैं उसमें 44 द्वार हैं, दरवाजे हैं। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च कृषक दंपति,
मतलब कृष्ण मूर्ति जो है, इनके माता और पिता क्या हैं? कृषक दंपति। तो कृषक कहते हैं हम किसान को, तो उनके माता पिता किसान हैं। तस्य वासगृहम, उनके वासगृह रहने के घर में आडंबर विहीनम सुंदरं च आसीत, जो उनका घर है वो क्या है? आडंबर विहीन, मतलब किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से दिखावा नहीं है। मतलब वो लोग दिखावा पे विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि दिखावा क्या होता है, कि जो सच्चाई है उसको छुपा करके कुछ अलग दिखाना, अपने आप को धनवान दिखाना, अपने आप को दूसरों से तेज दिखाना, अपने आप को मतलब समाज में ऐसे पेश करना जैसे कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो इन सब से यह बिल्कुल कृष्ण मूर्ति जो है अलग है। एकदा, अब ये देखिए, ये जो घर है वो श्रीकंठ का घर है और ये जो घर है वो कृष्ण मूर्ति का घर है। एकदा, एक बार, श्रीकंठ, श्रीकंठ तेन सह तस्य गृहम आगच्छत, श्रीकंठ जो है, जो धनवान है श्रीकंठ, वह तेन सह, तेन का मतलब कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति के साथ वो क्या किया? साथ सह तस्य गृहम, मतलब इसके घर आया। ये देखो, ये बैठा हुआ है, ये कौन है? कृष्ण मूर्ति। और ये है श्रीकंठ, सॉरी, ये है श्रीकंठ, क्योंकि श्रीकंठ क्या है? धनवान है। और ये है कृष्ण मूर्ति। अब ये देखिए, और ये है इनके पिता और ये है इनके माता, एक छोटा सा घर है। तस्त्र कृष्ण मूर्ति ही, यहाँ पर जो कृष्ण मूर्ति है ये बालक, तस्य माता पिता च, माता और पिता, स्वशक्त्या, मतलब अपने पूरे शक्ति से, पूरे भावना के साथ में जितना वो कर सकते थे, श्रीकंठ से आतिथ्यम कुर्वन्, श्रीकंठ मतलब इस श्रीकंठ का, इसके दोस्त का, इसने क्या किया? आतिथ्य किया। आतिथ्य का मतलब होता है, अतिथि का मतलब है गेस्ट। तो ये गेस्ट बन करके, मतलब दोस्त है, गेस्ट आए हैं, तो आतिथ्यम मतलब इनका सत्कार किया। क्या किया इसने? सत्कार। जैसे कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका सत्कार करते हैं ना। उनका हम लोग बहुत ही, जो हमारे यहाँ जो अतिथि होते हैं उनको तो हम लोग बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। तो उसने भी बहुत आदर सम्मान के साथ इसका सत्कार किया। तस्य गृहे, मतलब इस कृष्ण मूर्ति के घर में, कोपि कर्म करह नासीत्, मतलब कर्म करह का मतलब है नौकर, कोई भी क्या था? नौकर नहीं था। ये सभी काम खुद कर रहे थे। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने, अकथयत का मतलब होता है कहा। क्या कहा? मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टोस्मि। अहम का मतलब मैं, क्या? भवताम मतलब तुम्हारे, आतिथ्य से मतलब सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, संतुष्टोस्मि। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? संतुष्टः और अस्मि, है ना, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? संतुष्टोस्मि। केवलम एतद्देव तथ्य माम दुखयति यत तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। अब समझ में आया क्या कह रहा है? एक सेकंड मैं आपके लिए इसको साफ कर देता हूँ पहले, तब आप हो सकता है अच्छे से समझ, लिख करके आपको फिर से मैं दिखा पाऊंगा। इसने ये कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे आतिथ्य से तो बहुत ही खुश हूँ, लेकिन केवलम, लेकिन एतद एव तथ्यम माम दुखयति, दुखयति का मतलब मुझे दुख है। क्या है? दुख है कि यत, कि तव गृहे, मतलब तव मतलब होता है तुम्हारे, गृह मतलब घर में, एकोपि, एक भी, एकोपि का मतलब क्या? एक भी, क्या नहीं है? भृत्यः, भृत्य का मतलब क्या होता है? नौकर, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नौकर, नौकर हमने 2 बार लिखा है। यहाँ पर इसने एक वर्ड यूज किया है भृत्यः, और यहाँ पर इसने क्या यूज किया था? कर्म करह। इसका मतलब ये हुआ
कि भृत्य और हम कर्मकरः दोनों ही क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो हो सकता है जब आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, अभ्यास को, तो उस समय में या फिर ऐसे ही हिंदी में या कहीं पर भी आपको पूछ देगा कि नौकर का आप कोई 2-3 पर्यायवाची बताओ, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। पहला तो नौकर है, दूसरा कर्मकर है, तीसरा भृत्य है, चौथा सेवक भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे भी बता सकते हैं कि इसके ये पर्यायवाची। तो यही तो संस्कृत की विशेषता है कि एक शब्द के लिए अनेक शब्द हमें सिंपल सिंपल छोटे छोटे मिल जाते हैं। तो श्रीकंठ को किस बात का दुख है कि इनके घर में एक भी नौकर नहीं है। ये न मम आतिथ्यम भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति, लेकिन तुमने जो जिससे तुम्हें क्या करना पड़ा, हमारा आतिथ्य सत्कार करना पड़ा, और तुम्हें जो है सो दुख उठाना पड़ा, क्योंकि अगर कोई नौकर होता तो तुम्हें दुख नहीं उठाना पड़ता, तुम बैठते हो सारा काम करता। ठीक है, कष्ट का मतलब दुख। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः, मम गृहे मेरे घर में, तू का मतलब तो, मेरे घर में तो, बहवः, बहवः का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहवः का मतलब बहुत ज़्यादा, कर्म कराह संति, मेरे घर में बहवः मतलब बहुत आपको रखना है। ठीक है, और कर्म करा सिंपल लिखा हुआ है नौकर, संति हैं, तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति अवदत। अब ये बात जो है ना, ये कृष्णमूर्ति को क्या लगा, खराब लगा, और उसने क्या कहा पता है आपको, उसने कहा कि मम, तदा स्वावलंबी का मतलब अभी मैंने बोला था आपको, क्या बोला था, आत्मनिर्भर, जो अपना काम स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। तो ये तो कृष्णमूर्ति क्या था, स्वावलंबी था। और इसने कहा कि मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, अष्टौ का मतलब 8, मेरे पास भी क्या हैं, 8 कर्म कराः, 8 नौकर हैं। तेज, अब वो 8 नौकर कौन कौन है, श्री कृष्णमूर्ति ने जब बोला तो श्रीकंठ क्या हुआ, वो जो है सो एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि भाई हमने तो एक भी नौकर नहीं देखा, और ये तो कह रहा है कि 8 नौकर मेरे पास हैं, कैसे। उसने सोचा तो फिर ये बोला कि ते च द्वौ पादौ, वो 8 नौकर कौन हैं, द्वौ का मतलब 2, और पादौ का मतलब पैर, 2 पैर हमारे क्या हैं, हमारे सेवक हैं, हमारे नौकर हैं। द्वौ हस्तौ, और क्या है, 2 हाथ, 2 हाथ हमारे क्या हैं, हमारे सेवक हैं, काम करने के लिए भगवान ने दिए हैं। 2 पैर और 2 हाथ, तो कितने हो गए, 4 हो गए। इसके बाद हम देखते हैं 2 क्या है, और 2 क्या है हमारे पास, 2 हैं द्वे, यहाँ पे हमने पढ़ा था नेत्रे, हमारे पास में 2 नेत्र भी हैं, नेत्र का मतलब आँख है ना। और फिर इसने क्या कहा, द्वे श्रोत्रे, 2 कान। अब हमने ये पढ़ा कि देखो बच्चों, नेत्र का मतलब आँख और श्रोत्र का मतलब कान, श्रोत्र का मतलब कान। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कि 2 हाथ और 2 पैर, तो कितने हो गए, ये 2 आँख है हमारे पास, 2 आँख है हमारे पास, 2 कान है हमारे पास, 2 हाथ थे और 2 पैर, टोटल कितने हो गए, 8 नौकर हो गए ना। गुड। एते प्रतिक्षणम ममाधीना, ये क्या है, प्रतिक्षण मतलब हर एक सेकेंड, जब मैं चाहूँ तब, मम अधीना, ममाधीना, यहाँ पर बच्चों देखो मम प्लस धीना, मेरे अधीन हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है। परंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे नौकर अहर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे भृत्य जो हैं, नौकर जो हैं, अहर्निशम का मतलब क्या होता है, रात और दिन, तुम्हारे जो नौकर हैं वो रात दिन काम नहीं कर सकते, कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति, शक्नुवन्ति मतलब सकते, लेकिन हमारे त्वम तु स्वकार्यार्थम स्वभृत्याधीना, तुम जो है हो, स्व मतलब अपना, कार्य मतलब अपने कार्य के लिए अपने नौकर पर आश्रित हो,
यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो अनुपस्थित मतलब अब्सेंट, कभी कभी नौकर अब्सेंट भी हो जाते हैं ना, तो जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, अगर नौकर नहीं होंगे तो तुम्हें कभी कभी दुख का भी सामना करना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो उसके ऊपर डिपेंड हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव। अब देखो, आत्मनिर्भर रहने में क्या है, सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही है, ना कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। जब हमारा मन होगा तब हम वो काम कर सकते हैं। अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च स्वदिनचर्याम अनुकूलयामी। मासे मासे मतलब महीने महीने, हर एक ऋतु में, स्व मतलब अपना, दिनचर्या का मतलब क्या होता है, टाइम टेबल, दिनचर्या का मतलब अपने टाइम टेबल का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं, अनुकूलयामी पालन करते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ बोला, मित्र अहम तु न जानामि के मासाः भवन्ति, मुझे तो नहीं पता कि मास महीने कितने हैं, के च ऋतवः और ऋतु कितने हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कृष्णमूर्ति द्वादश मासानाम, महीने कितने होते हैं, द्वादश। अब देखो इसने क्या बोला कि 12 महीने, ठीक है, और ऋतु षण्णाम ऋतूनाम, और 6 क्या है, 6 ऋतु हैं, ठीक है, ये याद रखना है कि 6 ऋतु हैं और 12 महीने हैं। नामानि अवदत, नाम उनको सुनाया, जैसे कि आपने सुना होगा ना जनवरी फरवरी, तो ये तो आपका संस्कृत में नहीं है, ये तो इंग्लिश में है, और हम लोग भी को भी ये याद है। लेकिन हिंदी में भी संस्कृत में भी मास महीने अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि हमने आपको याद करने के लिए भी बोला था, चैत्र, वैशाख, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, है ना, मार्गशीर्ष, ये इत्यादि जितने भी हैं 12 नाम, ये चीज़ आपको आगे अभी मैं इसमें बताऊंगा। श्रीकंठ अपृच्छत, श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो एक महीने में बच्चों 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी, 30 दिन भी और 31 दिन भी। लेकिन 30 या 31 दिन हमें बेसिकली याद रखना है। 30 दिन, महीने में कितने दिन होते हैं, 30। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी फरवरी में 28 दिन भी होते हैं। लीप ईयर, हर एक चौथे वर्ष 29 दिन होते हैं। और महीने जैसे कि जनवरी, मार्च, मई इत्यादि महीनों में 31 दिन होते हैं। लेकिन महीने में अगर कोई पूछे कितना दिन होता है तो 30 दिन का एक महीना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो इसने क्या बोला कि कृष्णमूर्ति ही अवदत एकस्मिन् मासे, एक महीने में, 63, देखो अभी मैंने बोला ना 30, तो 63, एक 63 या फिर 31 वा दिनानि होती, 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में कितने दिन होते हैं, 28, ठीक है बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया। परंतु तत्र प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे, हर एक चौथे वर्ष, दिनानाम संख्या, दिनों की संख्या, एकोनविंशति होती, एकोनविंशति मतलब 29, है ना। यहाँ पर लग रहा है इसने गलत टाइप कर दिया है, एकोनविंशति के बदले आएगा एकोनत्रिंशत, क्या आएगा, त्रिंशत, मतलब 130, है ना, 29 डेज, एकोनत्रिंशति होना चाहिए। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि, पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से यहाँ पर मैं इसका अर्थ समझा पाऊंगा। अब इसने क्या बोला बच्चों कि मित्र तुम्हारा वचन सुन करके मेरे मन में, मनसी का मतलब मन में, है ना, महती, महती मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, ज्यादा क्या है, प्रसन्नता जाता, मैं खुश हो गया, प्रसन्न हो गया इसका बात सुन करके। अधुना अहम अपि, अधुना का मतलब अब, है ना, अहम अपि मैं भी, स्वकार्यानि, स्वकार्यानि का मतलब क्या होता है, अपना कार्य क्या करूँगा, स्वयमेव, स्वयं ही करिष्यामि, करूँगा, है ना, ऐसा इसने इसको बोला। फिर देखिए इसने आगे क्या है, अब शब्दार्था देखते हैं। तो शब्दार्था में इन्होंने क्या बताया
कि समृद्ध, मतलब मैंने अभी आपको बोला था धनी होता है। चत्वारिंशत मतलब 40, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, है ना, अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बोला था, लेकिन कठिन जो शब्द हैं उनके अर्थ भी इन्होंने दे रखे हैं। 50 50, गवाक्षा खिड़कियाँ। अब देखो यहाँ पर गवाक्षा का मतलब मैंने आपको ऊपर लिखा था खिड़की, विंडो, है ना। और इसके बाद धनी रिच, है ना। 40 40, आपको ये सब पता ही होगा। 18 18, कमरों में, कमरे मतलब इनका जो था प्रकोष्ठ, संस्कृत में इसने वर्ड यूज किया, मतलब कमरा। इसके बाद चतुश्चत्वारिंशत, चतुष को अलग कर दीजिए तो कितना होगा 4 प्लस चत्वारिंशत 40, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44। 44, कृषक दंपति मतलब किसान पति पत्नी, तो जो कृष्ण मूर्ति हैं इनके जो पिता हैं वो क्या हैं, कृषक दंपति हैं, किसान पति पत्नी हैं। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, है ना, जब कोई हमारे यहाँ गेस्ट आते तो हम लोग उनका सत्कार करते हैं। कर्म करह क्या है, नौकर या फिर सेवक, और इसने कर्म करह के बदले एक और वर्ड यूज किया है वृत्य, है ना। तो इन दोनों ही वर्ड को आपको याद रखना है। ओके, आते हैं हम आगे। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा, भवताम मतलब आपके, भृत्य नौकर। अब देखो वही आ गया ना, नौकर, कर्म कर और वृत्य। अहर निशम, अहर का मतलब होता है दिन और निशम का मतलब क्या होता है रात। 63 का मतलब 30 30, है ना। एंड 31 31 जैसे कि हमने बोला था, और अष्टाविंशति मतलब 38 28, है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना है बच्चों। अब उच्चारणम कृत, अब देखो इसने क्या कहा, उच्चारण करना है इसको अच्छे से। ये है विंशति मतलब 20, है ना। 63 मतलब 30, चत्वारिंशत 40, द्वाविंशति 22, द्वात्रिंशत 32, द्विचत्वारिंशत 42, चतुर्विंशति 24, त्रयस्त्रिंशत् 33, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, पंचविंशतिः 25, चतुस्त्रिंशत् 34, चतुश्चत्वारिंशत् 44, चतुस्त्रिंशत् 34। ओके, अष्टाविंशतिः 28, अष्टात्रिंशत् 38, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50 50, नवत्रिंशत् 39, नवविंशति 29। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, उच्चारण करके देखेंगे और इन संख्याओं को आप याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखो ऊपर में मैंने अच्छे से समझाए हैं एक एक वाक्य करके, उसी में से इन प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं आपको लिखने हैं। अब देखो, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सारे सुख साधन थे, तो श्रीकंठ के घर में। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, श्रीकंठ, है ना, तो आंसर आएगा श्रीकंठ। कस्य गृहे कर्म करह नास्ति, किसके घर में नौकर नहीं थे, तो यहाँ पर लिखना है कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति के घर में क्या था, नौकर नहीं था, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, इसलिए क्या आएगा कृष्णमूर्तेः घर। ओके, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, तो यहाँ पर क्या आएगा कृष्ण मूर्ति ने किया, है ना, कृष्ण मूर्ति ने उसका सत्कार किया, उसके घर आया हुआ था वो। प्रत्येकम चतुर्थ वर्षे, हर एक चौथे वर्ष, फरवरी मासे, फरवरी महीने में, कति दिनानि भवन्ति, तो कति के बदले आएगा 29, तो 29 को संस्कृत में क्या कहते हैं, नवविंशति। ठीक है बच्चों, इसके बाद कति ऋतवः सन्ति, ऋतुएं कितनी हैं, तो यहाँ पर कति, तो यहाँ पर लिखना है षड, 6 ऋतुएं होती हैं। कृष्णमूर्ति है, कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे, तो चलिए आपको ऊपर हम दिखाते हैं कितने नौकर थे। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला था, कृष्णमूर्ति के घर में नौकर, तो इसने कहा देखो कि ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, है ना, बोला ना इसने 8 कर्मकरा हैं, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इनको 8 कर्मकराः
तो यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में कि कृष्ण मूर्तेः कति कर्म कराह, तो यहाँ पर लिखना है अष्ट, है ना, 8 कर्म करा थे। तो यहाँ पर अष्टाह, अष्टाह होता नहीं है बच्चों, अष्ट ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है ना, तो अष्ट कर्म कराह, या फिर अष्टौ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। नेक्स्ट में आते हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, ये देखो, चित्राणि गणयित्वा, इसको पिक्चर देखना है और काउंट करना है, तदग्रे संख्यावाचकाः शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्द लिखिए। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3, इस साइड से 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से 6 है, कितना हो गया, 6 × 3 18, 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे, अष्टादश, है ना बच्चों, तो इसको लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3, यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 × 3 कितना होगा, 21, तो 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एक विंशति, क्या कहेंगे हम, एक विंशति, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 3, और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 3 जा कितना होगा, 15, और 15 को हम क्या बोलते हैं, पंच 10, क्या बोलते हैं, पंच और 10, तो हो गया 15। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, तो 12 3 जा 12 3 36, तो 36 36, 36 को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में, पहले लिखेंगे षट, तो यहाँ पर लिखेंगे षट, ठीक है, और 30 को बोलते हैं त्रिंशत, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिंशत, तो षट त्रिंशत हो जाएगा। अब वैसे देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 × 4 कितना होगा, 24, और 24 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, चतुर्विंशति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, 1 2 3, यहाँ 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 है, तो 11 × 3 क्या होगा, 33, तो 33 को हम क्या बोलते हैं, त्रयश, है ना, त्रिंशत, ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से करना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 4th, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि च्युत। अब देखो यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें बॉक्स में से आपको लिखना है कि किसके सामने में कौन सा वर्ड है। ये 28, तो 28 को क्या बोलते हैं, अष्टाविंशति, तो यहाँ पर आएगा पहला, है ना। इसके बाद क्या है दूसरा, 30, 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत, तो यहाँ पर आएगा दूसरा। 27 के लिए क्या बोलते हैं, सप्तविंशति, तो सप्तविंशति ये रहा, तो यहाँ आएगा तीसरा। 31 के लिए क्या बोलते हैं, एक त्रिंशत, अब देखो एक त्रिंशत कहाँ पर है, यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा चौथा, ठीक है। 5वें नंबर पे 24, तो 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति, तो चतुर्विंशति कहाँ है, यहाँ है, तो ये होगा 5। इसके बाद 50 के लिए बोलते हैं 50, तो ये है 50, तो यहाँ पर आएगा 6, और ये है 7 40, 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, तो यहाँ पर आएगा 7, ओके। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 5वां, चित्रम दृष्ट्वा, ये चित्र देखना है और आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। अब पिक्चर को देखो, अब इन शब्दों की सहायता से आप वाक्य बनाओ। क्या कर रहा है, बहुत सारे, ये किसान सबसे पहले क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है, तो किसान को क्या बोलते हैं, कृषकः, एक किसान खेत जोत रहा है ना, तो कृषकः आएगा। क्या कर रहे हैं, क्षेत्रम, खेत को बोलते हैं क्षेत्र, और क्या कर रहे हैं, जोत रहा है, तो कर्षति है, ओके, तो हम कर्षति लिख दिए, तो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या आ सकता है, देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, खेत को खोद भी रहे हैं, तो बहुत सारे हैं इसलिए आएगा कृषकाः, यहाँ पर लिखेंगे कृषकाः, ओके। क्षेत्रम मतलब खेत को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो खनन कार्यम, खनन कार्यम का मतलब क्या होता है, खोदना, है ना, तो खनन कार्यम करोति, और लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं इसलिए आएगा कुर्वन्ति, ओके। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे, अब देखो बहुत सारे लोग धान या गेहूँ, धान भी रोप रहे हैं ना, गेहूँ तो
नहीं रोपते, लेकिन धान को दोबारा हम उखाड़ करके बीज और फिर रोपते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत सारे किसान रोप भी रहे हैं, तो कृषकाः क्या कर रहे हैं, धान को, तो धान्यम, गुड, रोपयंती, ओके, रोपयंती, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं 6th पे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पद जो है ये है, जैसे ये है ना, इनके लिए हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। आंसर दे रखा है, इसको हम देखो, स्वावलंबनस्य के बदले आया कस्य, कृष्णमूर्ति सामान्य कृषकस्य पुत्र आसीत। तो कृष्णमूर्ति किसका था, सामान्य कृषक का पुत्र था। तो कौन सामान्य कृषक का, सामान्य किसान दंपति का पुत्र था, तो यहाँ पर कहा आएगा, है ना। अधुना गृहे कोपि कर्म कराह नास्ति, अभी घर में कोई भी कर्म कराह मतलब नौकर नहीं है। तो कुत्र गृहे, तो यहाँ पर कहाँ पर नहीं था, तो घर में नहीं था, ठीक है ना। नक्षत्रा नाम, तो नक्षत्रा नाम का क्या आएगा, केशाम, ओके। इसके बाद सप्तदश कितने, है ना, तो यहाँ पर आएगा कति, कितने मतलब होता है कति, ठीक है। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है बच्चों। मंजूषा मतलब ये बॉक्स देखना है और इसमें हमको फिलअप करना है। तो देखो ऋतु कितने होते हैं, हमने आपको बोला था षड, तो यहाँ पर आएगा पहला। मास कितने होते हैं, तो मास तो बहुत सारे होते हैं, 12, है ना, तो 12 तो ये है, तो ये आ जाएगा। एक महीने में एकस्मिन मासे अथवा इतना, एक महीने में या तो कितने दिन होते हैं, 63, या फिर 1/63, तो इस दोनों में क्या आएगा, थर्ड आएगा। फरवरी मास में कितने दिन होते हैं, 28, सामान्यतः 28 दिन होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा 4th। बच गया लास्ट, मेरे हाथ, शरीर में कितने हाथ होते हैं, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, तो 2, तो सभी लोगों के शरीर में 2 ही हाथ होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या, देखो भैया सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये है कि ध्यातव्यम, याद करना है। अभी हमने 12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम लिए ना, तो देखो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। अब इन 2 महीने को मिला करके वसंत ऋतु होते हैं, इनको मिला करके ग्रीष्म, इनको मिला करके वर्षा, इसको मिला करके शरद, इनको मिला करके हेमंत, और इनको मिला करके शिशिर। तो आपको 6 ऋतु और 12 महीनों के नाम अच्छे से याद करने हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी शब्द या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके आप उस प्रश्न को या फिर उस शब्द के अर्थ को पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आया हो अच्छे से, तो इस चैनल को मतलब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।